सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और आज जो हम मुकाबला तो होता नहीं, आजकल मिल के आपकी मदद करने की कोशिश होती है। तो कौन से 20 स्टॉक्स आपको स्क्रीन पे ऐड रखने, कहाँ नज़र रखनी है, वो बताया जाता है। और आज मदद ली है यतिन की, क्योंकि नीरज वाजपेयी आज छुट्टी पे क्यों? छुट्टी पे। और आपने आज का टीज किया, मैं बोला पूरे हफ्ते आज यतिन जुड़ेंगे, ऐसा आप इंट्रोड्यूस करेंगे मुझे, मैं ताकि लोग लुक फॉरवर्ड करें। हाँ, सॉरी। तो इस पूरे हफ्ते एक बड़ा बढ़िया तड़का आपको मिलेगा सीधा सौदा की टीम लाइनर्स में। पूरे हफ्ते यतिन हमारी मदद करने जा रहे हैं। क्विकली आज की पिच रिपोर्ट, जरा कैमरा जूम इन कर दीजिएगा। यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को कुछ दबाव में आ गए थे। इंट्राडे में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया, और वो करेक्शन तब हुआ था जब यूएस की बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट आई। एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा 5,16,000 जॉब्स क्रिएट होते हुए नजर आए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने लोएस्ट लेवल्स पे कई दशकों में। इस तरह की स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट थी। चाइना यूएस टेंशन थोड़े से एस्केलेट हो रहे थे। तो है तो ग्लोब का मूड थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि सारे एसेट क्लासेस में थोड़ा सा मूव आया है। हॉकिशनेस का डर फेड की तरफ से कि एग्रेशन का स्टैंड कंटिन्यू कर सकता है फेड, इसीलिए वो पिच रखी तो हरी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेटा क्यूज ग्लोबली थोड़े से गड़बड़, लेकिन हमारे यहाँ कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रही है। रेगुलेटर्स की तरफ से कमेंट्स आते हुए, मिनिस्ट्री की तरफ से कमेंट्स आते हुए, और स्टॉक्स में फ्राइडे को लोअर लेवल से मूव्स आते हुए, तो कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन यतिन, मूड माहौल कैसा और टीम कैसे बनाई है? तो देखिए, ऑब्वियसली आशीष, जैसे कि आपने कहा कि थोड़े ग्लोबल क्यूज डिफरेंट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डायनामिक हैं, और आज ग्लोबल क्यूज भी थोड़े बहुत मिक्स्ड हैं, तो कारोबार मिक्स्ड रहेगा। तो अगर हम मेरे सीधा सौदा की टीम के बारे में बात करें, तो मैंने भी काफ़ी सारे स्टॉक्स रेड में लिए हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स ग्रीन में लिए हैं। तो एक रेशो रेड स्टॉक्स की तरफ झुकाव जो है वो थोड़ा बहुत आपको एवरेज दिखाई देगा। और बहुत सारे रिजल्ट रिएक्शंस हैं, तो ज़्यादातर टीम जो बिल्ड की है मैंने, वो रिजल्ट्स के ऊपर, और जो काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज आपको 2-3 दिनों में आते हुए दिखाई दिए, फ्राइडे पोस्ट मार्केट आते हुए दिखाई दिए, उसके बेसिस पे काफ़ी सारी तैयारी की। हाँ, तो अब मेरा क्या हुआ, मैं चाहता तो मिक्स टीम था, लेकिन कई सारे अच्छे नतीजे दिख रहे थे। हो सकता है और रिजल्ट्स पे आज वैसा रिएक्शन ना मिले, पर जो अच्छा है उसे अच्छा बताना है। मैं क्विकली टीम की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले 2 दिग्गज सबके रडार पे थे। पहला कौन सा था? एसबीआई। बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आए, और एसबीआई के नंबर्स वाकई कोई कंप्लेंट नहीं, एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं। हेडलाइन नंबर्स, एनआईआई 23-24% का जंप, मुनाफा 67% उछाल के साथ 14,105 करोड़ रुपए। इस तरह का मुनाफा आज तक पोस्ट नहीं हुआ है। बाकी बिजनेस मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग ही है। साल दर साल लोन ग्रोथ 17% बढ़ी, डिपॉजिट 9.5% बढ़े, एडवांसेस 17.5% का जंप दिखा रहे हैं, और एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया। नेट एनपीए अब एसबीआई का 0.77% पे आके खड़ा हुआ है। एक्सपोजर बताई दिया इन्होंने, 27,000 करोड़ रुपए का अदानी ग्रुप पे एक्सपोजर है। मुझे लगता है सारे नंबर्स अच्छे हैं। पिटा हुआ स्टॉक है अदानी एक्सपोजर के चलते। ये स्टॉक शायद आज अच्छे मूव्स दिखाने की तैयारी करे। दूसरा, जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर ये स्टॉक बहुत तगड़ी रैली रिजल्ट से पहले दिखा चुका है, वो है आईटीसी। तो इसे सिर्फ वॉच आउट करिएगा, देखिएगा रिएक्शन। दरअसल अब नंबर्स के बाद हो सकता है, अच्छे नंबर्स के बाद स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। इसका चार्ट भी देखिएगा हम महीने भर का। नंबर्स बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट 6 रुपए का बढ़िया डिविडेंड डोल आउट। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 11% मैं बता रहा था फ्राइडे को जब प्रीव्यू करा था हमने, और आई है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 15 से 16%। हेडलाइन नंबर्स आए 2-2.5% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 22% बढ़ा। मार्जिन्स 620 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से सारे नंबर्स अच्छे हैं, बस एक ही इशू, स्टॉक बहुत चला हुआ है। टाटा पावर तीसरा स्टॉक है, ग्रीन रख के चल रहा हूं, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आता हुआ, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। हेडलाइन नंबर्स आए 30% बढ़ी, इबीटा 43% का जंप, और मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। मुनाफा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन 13.3% मार्जिन्स की 16.5% पे आए, तो एक्सपेक्टेशन से तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस टाटा पावर का। इसको भी ग्रीन रख रहा हूं। या 3 हो गए।
तीन हो गए और तुम्हारे तीन के सामने अपने तीन। हाँ। और शुरू करते हैं पेटीएम। तो एसबीआई बनाम पेटीएम करेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस से थोड़े बेटर, स्पेशली एबिटा ब्रेक इवन उन्होंने अनाउंस किया। अगर आपको याद है तो सितंबर क्वार्टर यानी 3-4 क्वार्टर्स के बाद उन्होंने कहा था हम एबिटा ब्रेक इवन होंगे, लेकिन इसी क्वार्टर एबिटा ब्रेक इवन कंपनी ने अनाउंस कर दिया। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है कि एबिटा ब्रेक इवन हुआ है। ऑब्वियसली इसके अंदर ईसॉप कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं वो, और अगर हम बात करें तो भारत सरकार से उनको यूपीआई के डिजिटल पेमेंट्स के इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तो ये दो चीज़ों का एडजस्टमेंट होता है जिसके कारण आपको जो उनका एडजस्टेड एबिटा है वो ब्रेक इवन दिखाई देता है। नेवरदलेस ये कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है और अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन वो इस हिसाब से करते हैं इन्वेस्टर्स को। बहरहाल अगर ये आंकड़ा आप छोड़ दें तो दूसरे आंकड़ों पे फोकस करें। सेल्स यानी रेवेन्यू में लगभग 42% की ग्रोथ आपको दिखेगी साल दर साल बेसिस पे, काफ़ी स्ट्रांग। और अगर हम लोन डिसबर्स्ड वैल्यू की बात करें तो लगभग 4 गुना साल दर साल आपको लोन डिसबर्स के फिगर बढ़ते हुए नजर आएंगे। कस्टमर बेस की बात करें तो यहाँ भी 3-3.5 गुना आपको कस्टमर बेस का जो है वो ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो काफ़ी स्ट्रांग ऑपरेशनली पेटीएम के रिजल्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रोकरेजेस की अगर आप माने तो यहाँ आज काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी आए हैं। एक उनमें से आपको बता भी देता हूँ। जो रिपोर्ट आया है गोल्डमैन सैक्स का, यहाँ खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं 1150 रुपए के टारगेट के साथ। और ये रिजल्ट के बाद उन्होंने FY24 के एबिटा एस्टिमेट को लगभग 30% से बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस भी यहाँ उत्साहित लग रही हैं। तो पेटीएम पर नजरें रखेंगे। इसके अलावा मॉइल यानी मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी ने अपने जनवरी प्रोडक्शन नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और ये प्रोडक्शन नंबर्स रिकॉर्ड हाई पे हैं। और अगर आप मॉइल की बात करें तो यहाँ शायद आपको ग्रीन आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि साल दर साल बेसिस पे लगभग 8 से 10% की प्रोडक्शन ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल रिकॉर्ड प्रोडक्शन नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं मॉइल के लिए भी। तो ये एक स्टॉक आप रेडार पे रखिए। तीसरा स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज में से है डीसीबी बैंक। और यहाँ इनको जो एक्सचेंज नोटिफिकेशन इन्होंने भेजा है, इनमें इनको डीएसपी मेरिल लिंच का जो एप्लीकेशन था आरबीआई में, वो एक्सेप्ट हो चुका है और आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि अब डीएसपी म्यूचुअल फंड 9.9% तक अपना हिस्सा लेके जा सकता है। तो ये एक आरबीआई अप्रूवल, और हमने देखा इन द पास्ट कि जब मिड कैप बैंक्स में ऐसे म्यूचुअल फंड्स की एप्लीकेशन आरबीआई जब एक्सेप्ट कर लेता है और 10% तक हिस्सेदारी खरीदने की ओके कर देता है, तो यहाँ एक पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर आता है। तो आशीष, पेटीएम, मॉइल, डीसीबी इन द ग्रीन। बिल्कुल ठीक। अगले स्टॉक्स में इंडस टावर्स को ग्रीन में रखा है। हम सुबह से हेडलाइन वगैरह मेंशन कर रहे हैं कि वोडाफोन इंडिया को एक लाइफ लाइन मिली है। सरकार ने वो जो डेफर्ड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज थे उसको इक्विटी में तब्दील करने को मंजूरी दी है। 16,133 करोड़। सरकार सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, वोडाफोन के पास अब फ्लेक्सिबिलिटी होगी पैसा रेज करने की, रीफाइनेंस करने की अपनी एग्जिस्टिंग डेट को। और इसका मतलब है वो फ्री अप हो जाएगा काफ़ी हद तक कैश वेंडर ड्यूज के लिए और इनके मच अवेटेड केपेक्स के लिए। इंडस टावर्स आपको याद होगा रिजल्ट्स में सबसे तगड़ी प्रोविजनिंग करी थी वीआई की उस आउटस्टैंडिंग्स को लेकर। मेरे ख्याल से एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इंडस टावर ग्रीन रख रहा हूँ। M&M फाइनेंशियल्स नंबर स्ट्रांग है, स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर परफॉर्म करता हुआ, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। और इंटरग्लोब एविएशन को भी ग्रीन लेके चल रहा हूं क्योंकि यहां पे भी बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 61% बढ़े, एबिटार जो है वो 21.5 वाला बढ़ के 22.8, 130 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। अच्छे नंबर्स के दम पर ये दो स्टॉक्स। और दूसरे दो स्टॉक्स आशीष जो मैंने देखे हैं रिजल्ट्स, मुझे कमज़ोर लगे और शायद ये रेड के अंदर ट्रेड हो सकते हैं आज। सबसे पहले सन टीवी, और बहुत ही कमज़ोर नतीजे, मुनाफे में लगभग 10% का फॉल। और अगर आप रेवेन्यूज़ भी देखें, सेल्स भी देखें, तो लगभग यहाँ 16.5% का आपको कट आता हुआ दिखाई देगा। तो ऑन ऑल फ्रंट्स अगर हम कहें, जहाँ मीडिया कंपनीज रिजल्ट्स ठीक ही ठाक दे रही थी, उसके मुकाबले यहाँ सन टीवी का रिजल्ट थोड़ा वीक आया है। और इसके बाद थायरोकेयर, सिमिलर रिजल्ट्स, काफ़ी कमज़ोर, 32% का आपको डिक्लाइन दिखेगा साल दर साल बेसिस पे मुनाफे पे। और ये हुआ है, उसके बावजूद आपको जो मार्जिन्स हैं यहाँ भी डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। 9% की टॉप लाइन ग्रोथ हुई है,
और आपको दिखाई पड़ेगा जो कॉम्पिटिटिवनेस आपको डायग्नोस्टिक स्पेस में दिखाई पड़ रही है और जो स्ट्रीट जिसको फियर कर रहा था कि यहाँ से मार्जिन प्रेशर एविटेबल है, वैसे ही टाइप के रिजल्ट्स आपको थायरोकेयर में दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक लगातार नए नए 52 वीक लो बना रहा है और शायद आज भी प्रेशर में रहने की गुंजाइश है। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो बचे हुए चार स्टॉक्स पे बातचीत। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह तो ब्रेक के बाद स्वागत है और बात करते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स की जो आज हम सीधा सौदा की टीम में आपको बताने वाले हैं। कंटिन्यू करूंगा मेरे 5 जो स्टॉक्स हैं जो आज आपको रिव्यू में दिखेंगे। सबसे पहले टिस्को आज रिजल्ट्स हैं और टाटा स्टील की बात करें तो अनुमान और अंदाज़ ये है कि शायद यूरोपियन ऑपरेशंस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँ। परफॉर्मेंस जो पीक था वैसा परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखे और शायद रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत दबाव दिखाई दे। ग्लोबली हमने देखा है कि मेटल्स थोड़े बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो टाटा स्टील पर नज़र रखें। रिजल्ट्स के पहले यहाँ इसमें आपको थोड़ा बहुत लाल निशान देखने को मिल सकता है। सिमिलरली एमसीएक्स कमज़ोर नतीजे, प्रॉफिट में आपको दिखेगा लगभग 34% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट। और मुनाफे की बात करें तो यहाँ जो प्रेशर आया है वो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपको दिखाई पड़ा है, तो मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 8% की ग्रोथ आई है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे एम6 की बात करें तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आपको रिजल्ट्स में आती हुई दिखाई पड़ रही है। और आशीष, आखिर की 3 जो स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में वो है बैंक्स। देखिए जो अदानी ग्रुप में आपने फॉल होता हुआ दिखाई दिया पिछले हफ्ते में, उसके वजह से काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि स्ट्रीट को ये लग रहा था कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, अदानी ग्रुप का क्या होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और फाइनली अभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको फ्राइडे ऑनवर्ड्स थोड़े बहुत स्टेबल होते हुए दिखाई पड़े। शायद इस हफ्ते भी थोड़ी बहुत इनिशियल वॉलेटिलिटी के बाद स्टॉक स्टेबल होना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट सरकार की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से, बैंक्स की तरफ से आए हैं जो शायद इन्वेस्टर्स के नर्व्स को सूद कर दें। और इसीलिए अगर हम बात करें पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो एसबीआई की तरह ही यहाँ भी एक्सपोजर काफ़ी लिमिटेड है अदानी ग्रुप को लेके। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का ये कहना था कि जो क्रेडिट रिस्क लिमिट है उसका 25% का एक्सपोजर है, जो 5,500-6 हज़ार करोड़ के बीच में वर्कआउट होता है आंकड़ा, तो काफ़ी लो माना जाएगा ये एक्सपोजर। रिजल्ट्स भी काफ़ी तगड़े थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो शायद यहाँ पॉजिटिव रिएक्शन आपको आता हुआ दिखाई पड़े। अगर बाजार ठीक है और बैंकिंग ठीक है तो दोनों ही पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में आपको फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ये लोग करेक्ट हो चुके हैं अदानी ग्रुप के पैनिक में। और आखिर में एक्सिस बैंक, इनका भी बयान आया कि जो अदानी ग्रुप है यहाँ भी आप देखेंगे कि एक्सपोजर काफ़ी लिमिटेड है। अगर एडिशनल फंडिंग भी अदानी ग्रुप को चाहिए तो काफ़ी सारे ऑपरेशनल एसेट्स है जिसके अगेंस्ट लोन दिया गया है, तो यहाँ से उनका भी कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है अदानी ग्रुप को लेके और उनके एक्सपोजर को लेके। तो बीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक ये शायद आपको आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज ग्रीन रख रहा हूं, अच्छे नंबर्स हैं, मार्जिन ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, EBITDA 68-69% का अपटेक। अच्छा, पीएम मोदी आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक इनॉग्रेट करेंगे। कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं शायद इथेनॉल ब्लेंडिंग के एक्सीलरेशन का प्रोग्राम भी उस स्पीच में अनाउंस कर सकती है। अटकलें हैं, देखते ऐसा होता नहीं होता, पर नंबर्स पे ग्रीन है। प्रताप स्नैक्स नाम की कंपनी को ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि नंबर्स इसके भी अच्छे हैं। इसका मार्जिन 4.7% से इंप्रूव होके 5.5, 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। बाकी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। ओरिएंट पेपर साल दर साल एक टर्न अराउंड होता हुआ इसके रिजल्ट्स में भी नजर आएगा। आए 54% का जंप, 0.7% वाले मार्जिन 27% के ऊपर जाते हुए। और फाइनली आरती इंडस्ट्रीज, लेकिन इसको मैं रेड लेके चल रहा हूं क्योंकि इसके नंबर्स वाकई
कमजोर है। आय 20% गिरी, इबिटा 68% गिरा, 43% वाले मार्जिन 17.5% पे पहुंच गए। इस तरह का तगड़ा मार्जिन इरोजन है। इसी के साथ 10-10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। एसबीआई अच्छे नंबर्स, आईटीसी वाकई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ग्रीन में रख रहा हूं पर ध्यान रखिएगा स्टॉक बहुत तेजी दिखा चुका है, सिर्फ वॉच करिए आज। टाटा पावर के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर। इंडस टावर्स, वो जो वोडाफोन आइडिया को एक लाइफलाइन मिली है सरकार के इक्विटी कन्वर्जन के चलते, ये रखिए रडार पे। एमएनएम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नंबर्स के चलते। इंटरग्लोब एविएशन, जो देश में ट्रैवल पिकअप हो रहा है, वो क्लियरली नंबर्स पे विजिबल। प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर्स स्ट्रॉन्ग है और आज तो एक एनर्जी कॉन्क्लेव पीएम मोदी बेंगलुरु में इनॉग्रेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कुछ अनाउंसमेंट वहां पे आए। प्रताप स्नैक्स मार्जिन्स में एक अच्छा इंप्रूवमेंट। ओरिएंट पेपर घाटे से मुनाफे में आती हुई अच्छा Q3 का परफॉर्मेंस। और आरती इंडस्ट्रीज बहुत कमजोर नंबर्स, चाहे आय हो, इबिटा हो, मुनाफे का आंकड़ा हो, मार्जिन्स का तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो, इसलिए रेड। तो आशीष, जो आपने स्टॉक्स कहे हैं उसके सामने अगर मेरी टीम रख दूं तो आपको सबसे पहले पेटीएम दिखेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग Q3 के नतीजे हैं। एबिटा ब्रेक इवन एडजस्टेड बेसिस पे कंपनी क्लेम करती है कि वो हो गई है इस क्वार्टर में। और अगर हम लोन डिसबर्स्ड की बात करें तो यहाँ भी लगभग 4-4.5 गुना का इजाफा आपको साल दर साल बेसिस पे दिखेगा। मॉइल रिकॉर्ड प्रोडक्शन आपको जनवरी के महीने में आता हुआ दिखाई पड़ा है, शायद इसलिए स्टॉक थोड़ा बहुत एक्साइटेड रहे। डीसीबी बैंक, यहाँ डीएसपी म्यूचुअल फंड को आरबीआई की नॉड मिल चुकी है अपना हिस्सा 9.9% तक लेके जाने के लिए, शायद ये स्टॉक भी आपको आज एक्शन में दिखाई पड़े। जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी कमज़ोर आए हैं, तो उसकी बात करते हैं। सन टीवी मुनाफे में लगभग 10% की गिरावट, सेल्स में 16% की गिरावट, कमज़ोर नतीजे। थायरोकेयर की बात करें तो 32% आपको प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई पड़ा है साल दर साल बेसिस पे। काफ़ी ज़्यादा मार्जिन प्रेशर आपको यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो शायद यहाँ प्रेशर कंटिन्यूड रहे। स्टॉक ऑलरेडी एक 52 वीक लो पे है। टाटा स्टील की बात करें, एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ रिजल्ट्स पे फोकस रहेगा। एमसीएक्स आपको दिखेगा प्रॉफिट में लगभग 34% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। और टाटा स्टील यूरोप यहाँ लॉस एबिटा लेवल पे रिपोर्ट कर सकता है और शायद ये स्टॉक रिजल्ट्स के पहले आपको प्रेशर में दिखे। 3 बैंक्स जो फोकस में रहेंगी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक। नतीजे तीनों के अच्छे थे, लेकिन जो अदानी का एक्सपोजर था उसको लेके काफ़ी कंसर्न थे स्ट्रीट के, लेकिन मैनेजमेंट्स के बयान आ चुके हैं, एक्सपोजर काफ़ी लिमिट में है, लिमिट से नीचे है, तो शायद आपको ये स्टॉक्स में बाउंस बैक आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि अदानी क्राइसिस के बीच इन सब स्टॉक्स में आपको भारी करेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा था और शायद यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है।